जनता की है और बात जनता जनार्दन की है। सीधा यहाँ रुक करता हूँ पवन श्रीवास्तव का। पवन भाई बड़े पत्रकार है और पूरी व्यवस्था से आपने चीजों को देखा है। अंत में मैंने आपको इसलिए लिया क्योंकि सबको सुनना जरूरी है। आपको ये लगता है कि अब समय आ गया है, केवल जांच नहीं जेल भेजिए, अगर चाहते हैं मुख्यमंत्री सिस्टम सुधारना या चाहते हैं कि जनता यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समझे कि वो कैसे मुख्यमंत्री हैं, तो अब समय आ गया है बड़ी कार्रवाई करने का, वो नजीर पैदा करने का जिससे लोग समझे कि अगर गलती करेंगे तो जांच नहीं होगी, सस्पेंशन नहीं होगा, सीधे जेल होगी। क्या बोल गौरव जी, सर्वप्रथम तो समय रहते रहते कभी ना कभी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, मन बहुत व्यथित हो जाता है जी। समस्त देशवासियों का, जिसने भी सुना उनकी मन दुखी है जी। हम और आप तो देख रहे हैं 2 दिन से क्या हो रहा है जी। दुर्भाग्य ये है कि हमारे और आपके मध्य में जो भी राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की हमारी पूजा बहन हो, कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी की प्रियंका जी, जो भी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय हमारे, ये सब एक ही सिक्के के पहलू है, सब एक ही हैं। यहां पे तो बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर देंगे आप, अगर हिम्मत है, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की बैठी हैं और उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, अगर हिम्मत है तो आप आ जाइए, इस्तीफा दे दीजिए, क्या आप कार्रवाई कराइए, जेल भराइए, नहीं तो हम सभी विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। कुछ नहीं करने वाले ये लोग। ये जड़ जो है जमीनी स्तर पे इतना मजबूत है भ्रष्टाचार का, जब तक हम और आप बहुत कोशिश करेंगे, आदित्यनाथ योगी बहुत कोशिश कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक लोगों का जागीर हृदय नहीं परिवर्तन होगा कि हाँ कुछ अपने लिए करना चाहिए। ये जड़, आप केवल गंदे पानी की बात कर रहे हैं, ये गंदा पानी के तह में आप जाएंगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां आरओ बनाती हैं उनका क्या होगा? अगर स्वच्छ जल ये दे देंगे तो उन कंपनियों का क्या होना है? आप एनजीओ की बात कर रहे हैं, एनजीओ में ऐसे ऐसे सामान परचेज करके आते हैं, ये नहीं, एक तो एक उदाहरण है, आप किसी भी कस्तूरबा में चले जाइए, सरसों का तेल आप नॉर्मली देखिए, गांव में 60 रुपए 65 रुपए से नीचे सरसों नहीं है, और 3 किलो में जो भी किसानी से जुड़े हुए हैं, धरातल पे जुड़े हैं, 3 किलो में 1 किलो तेल निकलता है सरसों में, और हो गया 190 रुपए 200 रुपए तो इसका हो गया। और आप मार्केट में जाइए 120 रुपए में 115 रुपए में आपको तेल मिल जाएगा सरसों। ये वो नतीजा है, ये जो कीड़े निकले हैं ये इसी का नतीजा है। क्यों? क्योंकि वहां पे 60%, 80% और 200% तक कमीशन खोरी होती है। इस पे आवाज उठानी होगी। ये आज भारतीय जनता पार्टी है, ये दुर्घटना घटित हुई है, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी थी तब भी हुआ, आदित्यनाथ योगी जी के समय में भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में घटना घटित हुई, कोई नया थोड़ी है। ये कहीं ना कहीं लापरवाही और लालच, ये जब तक लोगों के हृदय से लालच वाली वो नहीं गायब होगी तब तक ऐसे ही कहीं ना कहीं घटना घटित होती रहेगी, और कहीं ना कहीं हम जनता यानी हमारे देश की जनता ऐसी मूर्ख बनती रहेगी। ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं, आप ना शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ना शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, ना स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, ना रोजगार पे ध्यान दे रहे हैं। आप ध्यान किस पे दे रहे हैं? अरे शर्म नहीं लगता है कि आपको कहते हुए कि हम 80 लाख 90 लाख लोगों को हम राशन फ्री का देते हैं? क्या है ये? नहीं होना चाहिए। क्यों आप अपाहिज बना रहे हैं लोगों को? ये अपाहिज बनाने की व्यवस्था ये खत्म होना चाहिए। गौरव जी, आप हमेशा एक अच्छा मुद्दा लेकर आते हैं, लेकिन यहां पर बैठ करके जितने भी हमारे प्रवक्ता महोदय हैं ये केवल लीपापोती करते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते हैं। हिम्मत नहीं है, कांग्रेस पार्टी में भी हिम्मत नहीं है, समाजवादी पार्टी में भी हिम्मत नहीं है। ईडी और सीबीआई से डरते हैं। अरे अब हमको और आपको याद होगा गौरव जी, एक पुरानी चीज हम आपको याद दिलाते हैं, हजरतगंज में आप हमारे साथ में थे, शिवपाल सिंह के ऊपर जो जो लाठियां बरसी थी, लेकिन उन्होंने क्या आवाज लगाया? पवन जी देखिए लाठी मार रहे हैं लेकिन हम हटेंगे नहीं। है हिम्मत अखिलेश यादव जी में या समाजवादी पार्टी के नेताओं में? नहीं है, डर है। जब तक डर रहेगा तब तक ऐसे ही होता रहेगा। और ये देश का दुर्भाग्य है, नमामि गंगे योजना चल रही है, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है,
अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर निकलेगा तो नमामि गंगे का निकलेगा। गौरव जी, ये भी नोट करके आप रख लीजिएगा। मुझे पता है इतना जमीनी स्तर पे भ्रष्टाचार है, ये अत्यंत मन दुखी है। जिस टॉपिक पे भाई ब्रजेश पाठक जी के, ठीक है, आदित्यनाथ योगी जी हमारे बच्चों से बात किया, बड़ा अच्छा लगा, बच्चों को अच्छा लगा, बच्चे खुशी से बात किए, लेकिन इससे कुछ नहीं निकलने वाला। अभी तक कोई कार्रवाई के नाम पे जीरो चल रहा है। सुनते आपको तत्काल ऐसे अधिकारियों को जेल में डालने की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि निलंबन और सस्पेंड करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी फिलहाल वो भी नहीं हुआ है पवन जी, मैं आपको बता दूं, अभी वो भी नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि झांसी मेडिकल कॉलेज की घटना भी आपको याद होगी, उसमें भी केवल लीपापोती की गई, कोई बड़ी कार्रवाई वहां पर नहीं की गई, क्योंकि कौन ठेकेदार था, कौन चला रहा था, किसकी फर्म थी, तमाम सवाल वहां भी हैं। और वहां पर जिस तरह पता ही है आपको कि 18 बच्चों की वहां मौत हो गई थी, और वो भी शर्मनाक था। वो बच्चे नवजात थे, यानी जो अभी अभी पैदा हुए थे, उनको वो काल के काल में समझ आते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा हो चुका है। जो आपने कहा 200% कमीशन खोरी, तमाम चर्चा यहाँ पर की, विवेक शर्मा जी ने बताया, तो सिस्टम तो यहाँ बदलना पड़ेगा। और निश्चित रूप से यहाँ पर उम्मीद जरूर करेंगे कि कार्रवाई बड़ी होगी। और मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद भी है कि इस मामले में गहनता से जांच का इंतजार तो करते रहे, ठीक है,